आज का जो ये जो प्रेस मीडिया कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मोटिव था, मुझे अपने आप को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। ठीक है, मेरा क्लियर, मेरा जजमेंट वो कोर्ट में होगा, वो इंशाल्लाह वो क्लियर होगा, वो जो भी होगा वो कोर्ट पेंडिंग करेगा। आज का सबसे बड़ा मीडिया कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मकसद था, जो भी मैटर था पुलिस का, फैज़ आलम का, तौसीफ अख्तर जो सॉरी नौशबा परवीन ने मेरे ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाया था, ये मैटर अभी पुलिस और कोर्ट के हिसाब से चल रहा है, वो वहाँ चलेगा। मेरी मिसेस का, मेरी फैमिली का इस मैटर से कोई मतलब नहीं था, पर आप लोगों ने मेंटली बहुत तरह से डिस्टर्ब किया हम लोगों को आकर के। मेरी वाइफ का वाइट इमेज को आप लोगों ने मार्केट में आकर के बहुत गंदा तरीका से उसको प्रेजेंट किया। एक औरत की इज्जत के साथ आपने खेला, मेरे पूरी फैमिली के इज्जत के साथ खेला। दूसरी चीज़, आपने मेरे पापा के साथ बहुत बदतमीजी से बात किया मेरे घर पे आके। हम लोगों ने हर बात को नज़रअंदाज किया, हमने हर वक्त छोड़ा, लेकिन अब साल की इंसानियत थी, अब हम नहीं छोड़ेंगे। अगर अब इसके बाद ऐसा कुछ भी होगा, या मेरे ये मीडिया कॉन्फ्रेंस शायद आपको देखने के बाद अगर आप ऐसा कुछ भी करेंगे, सो हम इसके ऊपर पूरा तरह से लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि मैटर सिर्फ मेरे साथ है। आपने मेरे घर पे जाके मेरे पापा को आपने अब्यूज़ किया, एक उम्र दराज इंसान को आपने अब्यूज़ किया, मेरे पापा को, मेरी वाइफ की इज्जत के साथ आप खेले, उसका रेप करने की कोशिश की है, उसका मर्डर करने की कोशिश की है। इसका भी स्टेटमेंट ऑफ प्रूफ है हमारे पास, जब ज़रूरत पड़ेगा वो भी हम शो कर देंगे। पर आपसे अब रिक्वेस्ट है, और हम एक चीज़ बोलेंगे, तौसीफ अख्तर इतना गलत नहीं है, पर हाँ एक चीज़ ज़रूर बोलेंगे, वो अगर आज इतना कुछ बोल रहा है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ उसकी वाइफ है। तौसीफ अख्तर की स्टोरी हम बहुत जानते हैं, रोज वैली का पैसा ये किया वो किया, बहुत गंदगी लूट, कम टाइम में पैसा कमाने का उसका स्कीम है, हम समझते हैं, कोई बात नहीं। फिर भी उस लड़का को हमने माफ़ करके, कोई बात नहीं, लड़का है, दामाद है, उसको इज्जत देना। मगर मेरी बहन हर रोज उसका कान भरना। और एक चीज़ हम ज़रूर बोलेंगे, मेरी बहन तो डैमेज है, पर डैमेज चीज़ एक अच्छा चीज़ सिखा दे। जो मेरा आंखों में जो पर्दा था कुछ लोग का, जो बोलती हम पॉलिटिकल है, सोशल एक्टिविटीज़, हम फैशन है, कुछ लोग का पर्दा फट से खुलासा हो गया, क्योंकि मेरे बारे में कितना गंदा सोचती है ये हमको जाहिर हुआ। कुछ रिश्तेदार से मेरा खुलासा हुआ को मेरे बारे में कितना सोचता है। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ पब्लिक से मुझे कोई शिकायत नहीं, वो अनजान है, जो देखा वही बोला। मैं कुछ जो जान पहचानने में से मुझे शिकायत है, कभी किसी को बिना देखे बिना समझे जज मत करिए। कानून अल्लाह बोल के चीज है। जिस तरीके से आपके बेटा को कहा गया कि आरोप अहमद का, वहाँ पे भी हम गए थे, कुछ प्रॉब्लम था मेरा आईडी कार्ड का लेकर, वहाँ इशू था। वहाँ पर ही अपनी दोस्त के साथ बोली चोर का बेटा चोर, नजायज से बोली, वो हो गया। एक बीच में रास्ता में मैं गुजर रही थी, ये जो खालिद जी मेरे हस्बैंड का ये है, तो इनसे मेरा बात हो रहा था, बाबू कैसा है क्या है, बस बात हो रहा था। रास्ते में गुजरी है, ये बाबू के लिए पेप्सी खरीद रहे हैं, और ऊपर से हम अपने हस्बैंड से फ़ोन में बात करे कि फैजू खालिद भाई से मुलाकात हुई आपका, दो ऐसी ऐसी बात है। ऊपर से नकाब पहन के जा रही है, बेशरम बोल रही है कि चोर का बेटा, ऊपर से नाजायज बच्चा। हम बोले किसको बोल रही है, हम गौर से घूम कर देखा, हम लोग खाली ये बोले चुप रहो, एकदम बर्दाश्त करो, सबर है, अल्लाह है ना, अगर हम झूठ बोल रहे इनसे पूछ लीजिए। बिल्कुल भाई, हम लोग खड़े थे, हम उनको देखे, हम बोले क्या बात आप यहाँ खड़े हैं, बोले हाँ सामान दुकान का कोई मसला चल रहा था तो वहाँ आई थी, तो हम थे ठीक है आ रहे हैं, बाबू को चॉकलेट कोल्ड ड्रिंक्स लेने गए थे। देखा वहाँ एक औरत जा रही थी नकाब में, उनको चिल्लाने लगी चोर का बेटा है, नजायज़। ये तो गलत बात है ना भाई, जब फैमिली मैटर हो रहा था फैमिली मैटर रखे, बच्चे के पास क्यों जाने का, कल उनका भी औलाद होगा। इसी तो बे औलाद, अभी तक उसका औलाद नहीं हुआ है, औलाद का मतलब समझे जिसकी औलाद है। ठीक हो गया, हम तो बोलते हैं बहुत गंदगी है। मेन मुद्दा क्या है, मतलब मेन आज का मुद्दा हो गया है, आप क्लियर कीजिए। अब मैं क्लियर कर रहा हूँ, बड़ा हो गया, नहीं चल पाएगा। चलो मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं अब ये खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट में मैं क्लियर कर रहा हूँ। मैं एक चीज जो पैसा दीजिए तो 1 मिनट में क्लियर कर रहा हूँ। ये एक मिनट, ये पैसा कितना है, ये 500 है ना। आप जाके शबीर भाई परचेज करिएगा तो 500 का सामान लीजिएगा ना, ये मुड़ गया, ठीक है, एकदम चूर मुड़ हो गया। फिर अभी आप सामान जाके खरीदेगा तो कितना रुपये का, 500 में कुछ लेस तो नहीं होगा। तौसीफ अख्तर, ये चीज़ एग्जाम्पल हम आपको देना चाहते हैं। आप नाहिद फैज़ का इज्जत खराब की है मार्केट में, तो सॉरी टू से आपका इज्जत खराब करने से कुछ नहीं होता है। मेरा इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला रब है। तू ही इज्जत मंतसा, तू ही जिल्लत मंतसा। अल्लाह जिसको इज्जत नवाजता है वो दे के रहता है। आपका बोल देने से मेरी इज्जत में, जो इज्जत मेरा है वो ज़रूर हमको, इसलिए मेरा वाइट कॉलर सब मेरे साथ बैठा हुआ, डे 1 से एक हाजी है, नमाजी है, ऊपर से इनका हस्बैंड इंतकाल हुआ, इद्दत पूरा करके एक ही चीज़ बोली हमेशा दुआ में, ये मेरी पार्टनर है, तहज्जुद का, नमाज का, हर चीज़ को बोली बेटा तुम सबर करो, तुम ऐसी नहीं करो। मेरी बड़ी बहन से बात करिए, पूछिए कि हमको कितना तकलीफ हुआ इन दिनों में।
और ये जो मुद्दा है ये मेन दुकान का मुद्दा है, प्रॉपर्टी का। और ये वहाँ का property मुद्दा एक्सेप्टेशन है। लेटर है जो हमने फाइल किया था। ये हमें नबोनो से गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल होम एंड हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट, ये वहाँ से हमें एक्सेप्टेशन लेटर भी हमें मिल चुका है हमारे अगर कंप्लेंट मैं का। चोर मेरे हस्बैंड रहते हैं तो मैं इतनी जगह कंप्लेन नहीं करती। और ये एक मुद्दा है फंसाने का, तो ठीक है। दूसरा मुद्दा है दुकान का। जो इसका मेरे बड़ा- पापा ने बाटा मोड़ में मुझे एक दुकान दी है कि सब बेटा बेटी का अपना अपना हक है। वो तो चेहरा में ले ली, एकदम गम भी नहीं बनाई, एकदम फट से इंतजाम में थी कि मेरा बाप मरे तो हम प्रॉपर्टी ले। और जो मेरा प्रॉपर्टी, हम तो अपने गम में पागल हो रहे क्योंकि अपने पापा का 40 दिन में वो अटैक की। अटैक करने के बाद जाके दुकान में अटैक की, जाके लैंडलॉर्ड को बोली आप इसके नाम का बिल नहीं काटिएगा, टेनेंट को बोली आप भाड़ा नहीं दीजिएगा। ये सब तो मुझे वाकई मतलब मुझे सोच में भी नहीं था कि ये मुद्दा, ये दुकान का था। अरे प्यार से मांगती तो हम जान तुमको सब, एक दुकान क्या चीज है, मगर तुमको इतना अड़हा, ये मुझे एक मसला है। जो एक बहन होगी, बहन पर इल्जाम लगा इसलिए क्योंकि उसके ससुराल में हम जब जाते थे तो 2 बजे दिन में बहू बेटी उठ के, और आप लोग से उस दौरान शादी के बाद से ही हम लोगों की नाइत्तेफाकी हो चुकी थी। तो ये एक रंजिश चल रहा था, डिमांड्स था उनका। 3 लाख कैश नहीं मिलेगा ना तो आज लड़की को डिवोर्स दे देंगे। इस चीज का पंचायत मीटिंग बैठाया गया था। 6 महीना का हम लोगों ने वक्त लिया था। आपका पैसा, आपको जो दहेज हमने आपको बोला, जो आपने डिमांड किया है 3 लाख तो कैश, खुद की वैल्यू नहीं वो जो हम अपना आपको कपड़ा देंगे। पहने, शादी का ₹1,00,000 का कपड़ा दिए, 50-50 2 बार, अगर- मंगनी में या बारात में। और अगर हमारे बाराती आएंगे, उनको मटन का खाना नहीं मिलेगा तो हम बारात लेके नहीं आएंगे। इस हॉल में अगर शादी नहीं होगी तो Banquet, आप not बैंक्वेट में अगर शादी नहीं करेंगे तो आप लड़की लेके बैठे रह जाएंगे, हम लोग बारात लेके नहीं आएंगे। तो ये सारे ट्रॉमा और सदमा से हम लोग गुजरा। हम लोग ने हर चीज को नजरअंदाज किया, रिक्वेस्ट किया, पर हमारी रिक्वेस्ट को उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। हमने जी को मार के हमने एक ही चीज सोचा, लड़की निभाना है चलो निभा देते, जैसे भी करके निभाना निभा देते हैं, क्योंकि हम बर्दाश्त का ऊपर हो रिश्ता गया हम लोग था। काटने भी मांगा था। संग संग बोले दूसरा वकील लड़का भी ठीक कर लिए, कराएंगे। मेरी बहन बोली हम मर जाएंगे, शादी उसी से करेंगे, क्योंकि 2 बजे रात में, मतलब 8-9 बजे शाम में जाती थी मिलने के लिए। ठीक है, दुनिया ऐसी ही है, चलो कोई बात नहीं, मिल सकता है, फ्री होके छोड़ देते। 2 बजे 3 बजे लड़की आती थी शादी से पहले, वो लड़का से मिलने के बाद। तो मेरे पापा ने ऑब्जेक्शन किया, इवन उसके पापा ने भी किया, मेरे पापा ने उनके ऑब्जेक्शन मरहूम किया। पापा ने भी ऑब्जेक्शन तो किया। ऑब्जेक्शन में मेरे पापा को बोलने नहीं चाहिए। मेरे पापा को अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमको आज बोलने में बहुत शर्म लग रहा है। मेरे पापा को रेप का इल्ज़ाम में फंसाई कि हम अभी फंसा देंगे, मेरे पापा रेप किए। हम ये सुन के एकदम ताज्जुब, ये क्या वाक़या हो गया, एकदम शर्म की बात। घर की इज्जत घर में रखो, छुपा कर रखो, छुपा कर रखो। उसके बाद चलिए हम बना के झूठ बोले, मेरे मैके वाले से पूछिए। और सबसे पहले जो लड़का का चच्ची फरजाना मुख्तार, वो मेरी एक दोस्त की तरह थी चच्ची, हम आंटी आंटी बोलते, मेरे घर में आना जाना, वो सब कुछ वाक़या जानी। बेटा बात को छुपा, पागल हो गई, मेरा बहू है तो का, अपनी बहू को भी चिल्लाई, पूनम ये तरीका अच्छा नहीं है, बाप है तुम्हारा, ये सब नहीं करो। तो हम लोग देखा कि सर से पानी ऊपर हो रहा है, फैजू छोड़ दो, इसी में करा दो, हम लोग की भलाई है, 2 पैसे एक्स्ट्रा लो, कहीं से भी लेके इसका शादी कराओ, क्योंकि ये एकदम जान का जुलूम एकदम बना के रखी है। तो ये दूसरी चीज़ हम इसलिए बोले, हम 51 जोड़ा कपड़ा, हरिया बर्तन, हर एक चीज़ दिया, ईच एंड एवरीथिंग दिया। तो वो क्या बोलती है, मेरी सास ना बाजी मेरी शिकायत करती है, तुम कैसी कपड़ा दी। हम एज अ फैशन डिज़ाइनर है, मेरा कपड़ा दुनिया जानता, हम कैसे हम सेल कर, हमको बुटीक का बहुत था। मेरे हस्बैंड बोले बुटीक करो, हम नहीं किए कि वो फैमिली इंपॉर्टेंट है, हम सुबह से शाम दुकान में बैठ नहीं सकते शॉप में। मेरा आदत है घूम के क्लास देने का, ये करने का। तो मेरी बहन बोली ये कपड़ा ना बाजी, जो बुआ आती है ना, बोली ना घर पोछने का लायक कपड़ा है, जो तुम कपड़ा दियो, हमने तुमको तुम हर तरह का कपड़ा दिया। अरे जो हरिया जो खाना बनाता है वो तो 10,000 का पूरा बुटीक का पूरा कपड़ा पहन के तो नहीं बैठता, कोई 2,000 का नॉर्मल कॉटन सूती सब तरह का रहता है, हर तरह का वैरायटी। तो हम उसकी सास को नॉर्मल मान से पूछ लेना, अपनी बहन से, हम आज तक उसको एक टॉर्चर ही नहीं किया। सबसे पहली बात उसको हम बोले कि तुम्हारी बहन जो दी हटाओ, उल्टा वो ब्रीफकेस बक्सा खोल के वो सामान दिखा रही है, देखिए ना ये मेरी बहन दी, देखिए ना ये कोई देने का चीज़ है। तो ये बोलिए क्या, तो हम अपनी बहन से ऑब्जेक्शन भी नहीं कि पूछा भी नहीं कि क्या बाबू तुमने शिकायत किया है। तो हम उसके हस्बैंड से बात करते हैं नॉर्मली कि बेटा क्या तकलीफ है। अभी क्या डिमांड, ये एक लोन का डॉक्यूमेंट्स पेपर है जो नौशाबा परवीन के नाम से है, और इस फोटो में जो उसके साथ दिखाया जा रहा है ये उस शादी का 1 महीना पहले, ये 28 दिसंबर 2020 का है। जो शादी से 1 महीना पहले ये नौशाबा परवीन किसी और लड़के को अपना हस्बैंड बना करके बैंक से लोन उठाती है। ये कौन स्वामी, जो सामी जो बोली सामी को और पकड़ो, इसमें इसको एज पकड़ो, ये कौन हस्बैंड है? नेम तक उसका यहाँ पे मेंशन किया ये गया है। अनवर क्या नाम है?
इनका नाम है मोहम्मद मोहम्मद अनवर। अनवर। हम तौसीफ अख्तर से पूछना चाहते हैं, तौसीफ अख्तर आप मेरे दामाद है या ये मेरा दामाद है? ये दो हस्बैंड कहाँ से आ गया? हम तो टोटली कंफ्यूज है। आई मीन जो टोटली लड़की एक कंफ्यूज। बैंक को फ्रॉड कर सकती है जस्ट कुछ पैसा उठाने के जब बाप को लिए, रेप पे किसी को फंसा सकती हस्बैंड है। बना करके एक बैंक को फ्रॉड करके वो ले सकती है। कितनी अनफॉर्चुनेटली बेशर्मी ये की बात डॉक्यूमेंट्स है। मुझे आज कुछ मेरा केस के कुछ दिनों के बाद मिल गया। चाहते तो बहुत पहले इसको हम शो कर सकते थे, पर हमने घर की इज्जत को घर पे नहीं, कि बचाए मेरे मम्मी रखा पापा का इज्जत कि खराब नहीं, नहीं। हम माँ बाप का इज्जत को बर्बाद नहीं होने देंगे। पर अब बात बहुत ज्यादा हो सर से चुका पानी है। ऊपर ये हो लोन चुका है। ऑलरेडी क्लोज तक हो चुका है। ये ऑलरेडी ये लोन लिए उन्होंने उठाया जो क्लोज भी हो ये गया। लोन 2020 में दिसंबर में उठाई, शादी मैंने 27 जनवरी में 2021 में कराया। हम ये इस बात का कंफ्यूज है मेरा दामाद कौन है, हम जो खर्चा किए दामाद मेरा कौन है। अगर ऐसे ही था तो तुम ऐसी शादी कर लेती, क्या ज़रूरत है मेरा फजूल पैसा बर्बाद करने का? क्या मेरा फालतू पैसा का था? अब तो हम तौसीफ अख्तर से सवाल करने चाहते हैं, तौसीफ अख्तर तुम्हारा ये कौन है? ये कौन है तुम्हारा? ये कौन है? क्या मैं गलत पूछ रही हूँ भाई? मीडिया वाला आप मुझे जवाब दीजिए, क्या गलत है? तब भी ये जानने के बावजूद भी ये बहन खामोश है। क्यों खामोश है? मेरी छोटी बहन है, बच्चा है, इज्जत है, और तुम मेरा बच्चा को जलील कर रही हो। तुम मेरा बच्चा को जलील कर, तुम्हें क्या हक बनता है? और सबसे पहली बात वो जो मीडिया में बोली है मेरी बहन टैलेंट है, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ, मेरा हस्बैंड का मेरा जो शादी हुआ था 2015 में, 7 साल मेरा शादी का हो गया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपने ससुर का ससुराल का हम तारीफ करते हैं। ये बहन मेरा बोली है, ये मीडिया में फर्स्ट पार्ट में सुनिए, मेरी बहन ने ये किया है नहीं किया। वो क्या बोली, हर टाइम अपनी ससुराल का तारीफ करती है। क्यों ना करूँ? ये तो एक तो वर्ड निकल गया, सास भी कभी बहू थी, कम से कम बेटी भी तो कभी बहू भी कभी बेटी तो बने। ये मेरी सास है, हम जुलूम बोल रहे, ये मेरी सास बहुत गंदी है। और जब बहू है तो इनको भी तो उम्मीद है कि बहू भी तो बेटी बने। हम इल्ज़ाम तो लगा देते सास पर। तो यही हम बोला, बेटा मेरा सास देखो, आज तक जो रोटी जो है बोला था ना, आज तक हम नहीं जानते भाई क्या होता है। मेरे सास सब कुछ बोलती कि करो ऊपरी, हम तुम्हें रोटी बना देंगे। रात के वक्त जब हादसा हुआ, जब मैंने उससे सवाल जवाब किया, जब आप सब नीचे मौजूद थे, मैं उसको लेके गया अपनी साली के ऊपर, नौशबा परवीन को। मैंने उससे पूछा आखिर माजरा क्या है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, सामान आखिर हुआ कैसे, क्या हुआ? हम बोला बेटा तुम सच बताओ, हमको डाउट है। हमको डाउट हुआ क्योंकि हम उसको अच्छा से इसलिए पहचानते, 9 साल से मैं उसको पहचान रहा हूँ, मेरे सामने 9 साल से उस घर से मेरा रिश्ता है, वो मेरी साली है, तो उसका हर चीज़ को मैं अच्छा से जानता हूँ, पहचानता हूँ, उसकी हर हरकत से मैं वाकिफ़ हूँ। मैंने पूछा सच बताओ क्या मामला क्या है, सामान आखिर गया तो कहाँ गया? तो बोली जीजू सामान कहीं नहीं गया। हम बोला तो मतलब? वो सामान हम जो पापा का 40वां में हम आए थे शाम के वक्त में आपके घर पे, हम सामान खुद से लेके आके आपके घर पे छुपा दिए। हम बोला ये तुम क्या गलत की हो, क्यों तुम ऐसा की? बोले हमको नहीं मालूम था मेरा हस्बैंड इतना कुछ कर देगा। हम बोला मतलब करने का हमको पूरा क्लियर बताओ। बोले क्लियर मकसद यही है, मेरे ससुर जो है, मेरे ससुर जी जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका 2 बेटा है, पर सिर्फ मेरा हस्बैंड ना पैसा खर्चा करने के लिए पागल हो रहा है। हम बोला अरे पागल हो रहा है तो होने दो, वो बेटा है, उसको पैदा किया है, अगर वो कर रहा तो। बोले नहीं वो इतना पागल हो गया ना जीजू, इतना पैसा बहा रहा है पापा का ट्रीटमेंट में अपना, कि हमको डर वो मेरा जेवर तक का हमला करेगा। हम बोले जो करेगा करे, वो तुम्हारा शौहर है, करेगा तो तुमको बना के भी देगा। तो तुम जो आज ये काम की हो, तुमको मालूम है इसका इफेक्ट कितना खराब होगा? और आज सुबह के वक्त में तुमने हमें भेजा था अपने घर पे लाने के लिए, सीसीटीवी फुटेज डायरेक्ट मेरे को शो करेगा, इसका तुम मतलब समझ रही हो मेरे ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? बोले कुछ नहीं होगा, हम अपने हस्बैंड को समझा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा जीजू, प्लीज आप हमको बचा लीजिए, क्योंकि वरना आप इतना खर्चा करके जो शादी करवाए हैं, मेरा सर का जुई सर पे आ जाएगा, नमक आपके सर पे ही गिर जाएगा। हम तो पागल थे, हम कर दिए जीजू, अब हमको आप कैसे भी करके बचा लिए। आप हमको अपना साली नहीं, आप हमको अपना बेटी मानते हैं, जीजू बचा लीजिए, जीजू बचा लीजिए। पैर पकड़ ली, हाथ पकड़ ली मेरा, घर पे कोई नहीं। हम उस वक्त शॉक्ड हो गए, हमको समझ में नहीं आया कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा बात था, छोटा मोटा बात नहीं था। हाँ ये बात का डिस्कशन मैंने अपनी मिसेस से भी नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ ये थोड़ी गुस्सैल दिमाग की है, ये अगर ये सुनेगी तो ये भी अपनी बहन के ऊपर भड़क उठेगी। तो हम कोशिश करके मामला को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं रातों रात, वो हम उसको कंटिन्यू चाहते हैं। आप फैमिली वाले हैं ना, नॉर्मली इंसान से पूछना चाहते हैं, जिस घर में चोरी होता है तो इंसान का, ये मेरी आप ही है, मेरी दोस्त है, इनके ऐसी चोरी हो गया, ऐसी मोबाइल हम गलती से रख लिया तो ये क्या बोलेगी? नहीं
सर तुम गलती से अपना मोबाइल मेरा रख लियो बेटा, थोड़ा देख लो। नहीं आप यहाँ, आप ही सॉरी, आप ही हो गया। अगर चले मैंने ले लिया तो ये कहा लेगी, छोड़ो गलती हो गया, नेक्स्ट टाइम ना तुम ये मत करना। नहीं आप ही बहुत अच्छी, आप ही अल्लाह हमसे गलती हो गया। इंसान ये करता है। कौन अपनी बहन जो एक माँ का तरह हम उसको ये किया, वो अपनी बहन पे एलिगेशन लगाए जीजू पे चोर, और ऊपर से पूरा 1 मीडिया नहीं, 2 मीडिया नहीं, 3 मीडिया नहीं, 4 मीडिया में 4 बार वो खड़ी होकर रास्ता बोली इसको कड़ा से कड़ा सजा मिलनी चाहिए, कड़ा से कड़ा ये। ऊपर से उसका हस्बैंड बोलते ये सामी है, सामी को पकड़ो। तो हम 27 जनवरी को शादी कराए तौसीफ अख्तर से लेन देन के साथ। तो चोर है, सामी को कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए। 27 जनवरी 2021 को हमने उसकी शादी करवाई थी तौसीफ अख्तर से। जो पेपर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये मेरे केस से बिलोंग नहीं करता है, ना ये इस चोरी का मैटर से बिलोंग करता है। जस्ट मैं ये शो करना चाह रहा हूँ, ये उसका कैरेक्टर अभी क्लियर कर देगा जो वो गलती क्या से क्या करके थी, और हम लोगों ने उसके हर गलती को छुपा के रखा। जैसे बोली ये लोन, मेरी बहन ने लोन लिया, लोन के ऊपर उन्होंने डिपेंड किया। इल्ज़ाम लगाए मेरी बहन मास्टरमाइंड है, मेरी बहन चोर है, चोर का बच्चा है, नाजायज़ बच्चा है, ऐसा है वो। हर ऊपर से मेरी ननद कोई खुशी में पार्टी में जाती, मेरी हस्बैंड के बड़ी भाभी, कोई किसी का मैयत में जाती है तो उसकी बुआ बोलती छी 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 चोर की बहन, चोर की भाभी। ये क्या तरीका, ये इंसाफ है? और दूसरा जी मैंने हर जगह GD नॉर्मल लिखा, हर जगह जहाँ जहाँ वो की है हम हर जगह उस एरिया का बनिया पुकुर पार्क जहाँ जहाँ मेरे वो हम सबका लिखा है। उसका हस्बैंड का नहीं बोलेंगे, वो तो गंदगी में तुला, वो हम उसको सच्चाई बोलेंगे क्योंकि मर के सबको जाना, हम क्यों उसका नाम का ये करेंगे। मगर हाँ मेरी बहन ने मुझे टॉर्चर किया, हम झूठ किसी का नहीं बोलेंगे। और उसके साथ एक दोस्त रहती नफीसा जो बेडफुल लैंड में रहती है, उसकी वो पार्टनर है, हर जगह साथ साथ। तो ये सब वाकया हुआ। तो पैसे वाले होंगे शायद, हम लोग जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो अगर पॉकेट से 500 रुपए हरा जाए सोचते हैं तो हम कहाँ परेशान हो चले जाएंगे। गया। उनके घर में 4-4.5 लाख की चोरी होती है तो उस कोई चीज के कंप्लेन लिए नहीं। कोई कंप्लेन नहीं होता है, कोई मीडिया फाइल नहीं होता है, वो बात खत्म। फिर उसके और कुछ महीनों के बाद जो है एक और चोरी होती है घर से, गोल्ड चेन, ठीक है, जो मेरी मम्मी का था वो हम शादी में दिए थे उसको, बहुत सारा सामान तो दिया। उस चीज का भी कोई कंप्लेन नहीं करते हैं, कोई मीडिया कवरेज नहीं करते हैं। इसका बात का क्या मतलब है? तो इसका मतलब यही होगा कि आप लोगों को पता है कि वो चीज कौन किया, आपका घर का चीज, क्योंकि हम लोग से रास्ता नहीं उस था। वक्त आप लोग से हमारा रिलेशन बिल्कुल भी नहीं था, हर तरह से रिलेशन खत्म हो चुका था, तो आपका पास तो कोई मकसद था नहीं। तो उस वक्त आपके लिए क्या वो पैसा का इंपॉर्टेंस नहीं था? मिस्टर तौसीफ अख्तर ने बोला मेरे घर पे और भी 2 हादसा किया हुआ, पर हम लोग उस वक्त उतना तवज्जो नहीं दिया, छोड़ दिया, पर इस बार हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों? वो पैसा, वो जो सामान जो चोरी हुआ वो क्या फ्री में था? उस चीज का पैसा नहीं लगा था आप लोग के घर पे जो चोरी हुई थी? पैसा तो लगा होगा ना भाई, सोना चोरी हुआ है उसका तो पैसे ही से आया होगा ना। आप लोग कंप्लेन नहीं करते, 2 चोरियों की कंप्लेन नहीं करते, बिकॉज उस वक्त नाहिद फैज एंड मिस्टर ताई जैन का चाहते तो हम ये पहले कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। बीच में हमने शब्बीर एम को, कोलकाता न्यूज़ को बुलाया, बहुत सारे न्यूज़ मेरे घर में आए। 1 घंटा 11 मिनट का मैंने अपना जो भी वाक़या हुआ था उसका मैं स्पीच दी कि क्या क्या हुआ है। फिर मैं रिलीज़ करने के बाद फट से ने मना कर दी कि नहीं करने के लिए। क्यों नहीं करने के लिए? क्योंकि ये फैमिली का मुद्दा है, फैमिली तक रहे 4 दीवार में तो वो बेहतर है। ये मेरा था कि नहीं, हम अपने मम्मी पापा की इज़्ज़त ख़राब नहीं करें। तो बट देख रहे हैं मेरी बहन दिने दिन और गंदगी करते जा रही। फिर भी हम खामोश बैठे हुए हैं। क्यों खामोश बैठे हैं? कि नहीं आज नहीं कल सुधरेगी, अल्लाह का फरमान है, किसी को मौका दो, 1 नहीं 2 3 4 मौका दो। हम अपनी छोटी बहन को अपना बेटी समझा, अपना जान समझा। इंसान से गलती होता है, इट्स ओके। हम मौका दे के थक चुके और कंटिन्यू बार पीछे पड़ी। आज मेरा आने का एक ही मोटिव है, एक ही मकसद है। मेरा छोटा बच्चा है 2 साल का, लकी 2 साल का बच्चा है। 2 साल का बच्चा का क्या कसूर है? क्या कसूर? हम आप लोग से सवाल करना चाहते हैं, पब्लिक से। हम रास्ता चलते हैं, चोर का बच्चा, नाजायज़ बच्चा, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। एक हस्बैंड भी दाग लगा वो भी हम बर्दाश्त किया, मगर नाजायज़ बच्चा ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा क्या कसूर था? यहाँ नाहिद फैज का जो मुद्दा उठाया गया, मेरे हस्बैंड में एलिगेशन लगा, मेरे हस्बैंड चोर है, खुलेआम बोल ले, मेरे हस्बैंड में एलिगेशन लगा चोर का। कैसे चोर बने, क्या बने, चोर थे नहीं थे ये तो अभी प्रूफ होगा, मैं अपना प्रूफ दूंगी। इसलिए मैं प्रूफ दूंगी कि इंसान ना बर्दाश्त कर लेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब बच्चे पे आता ना, एक जानवर पे भी बच्चे पे आता ना, तो जानवर भी अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। और जिसका नाजायज़ भी रहता तो वो भी बोलता नहीं जायज़ है, ये तो मेरा बच्चा बाप दादा का कॉपी है, कैसे मेरा बच्चा नाजायज़ है? हम 9 महीने अपना बच्चे को हम बर्दाश्त में रखा, तकलीफ झेला, सब कुछ किया, और मेरे बच्चे नाजायज़ है। अभी बोलता माँ से ज़्यादा मासी को दर्द है। कैसी मासी? जो मासी को दर्द ही नहीं है।
जो अपने बच्चे के बारे में बोल दी, उसको बोलने से पहले जुबान कांपेगा, क्यों अपना बहन का बच्चा को हम बोलेंगे? बच्चा क्या कर सुना? बच्चा हिंदू मुसलमान कोई जात नहीं जानता, कोई धर्म नहीं जानता, क्या चोरी क्या नाजायज़ कुछ नहीं जानता। अब बच्चे में तुम एलिगेशन लगाई हो, मेरे हस्बैंड को लगाई छोड़ दिया, बच्चा पे लगाई तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और हस्बैंड को क्यों लगाए वो भी मैं आज क्लियर कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड उसके घर चोरी करने नहीं गए थे। जब मैं 17 से 18 लाख देकर शादी करा सकती हूँ तो मैं चोरी क्यों करूँगी? जो इंसान हाथ ऐसा देता है ऐसा नहीं करता। हम देना सीखा, हम ऐसे लेना नहीं सीखा। जब हमको उसके घर से लेना ही था तो हम क्यों जेवर देते, क्यों शादी कराते? हम सबसे पहले क्वेश्चन करना चाहते हैं। और कुछ मीडिया से हम ये क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ मीडिया से, जो मीडिया मेरा फ़ोटो रिलीज़ कर रहे हैं, नाहिद फैज़ सी इज़ अ मास्टरमाइंड, बहुत बड़ी फ्रॉड है, बहुत बड़ी ये है, उसका फ़ोटो रिलीज़ किया जा रहा है, ये फैशन डिज़ाइनर है, एनजीओ चलाती है। ये मुद्दा एनजीओ फैशन से क्या मुद्दा है, इसको मैं बाद में अपना पार्ट को क्लियर करूँगी। ये मुद्दा पॉइंट नोट रखिए, हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट हम ये कहना चाहते हैं, मेरे पापा का इंतकाल हुआ। पापा के इंतकाल के बाद कौन ऐसा धर्म है, कौन ऐसा कास्ट है जो 4 दिन में अपना बाप का प्रॉपर्टी अपने नाम में कर लेता है? मेरी बहन का 4 दिन हुआ मेरे घर पे थी, 4 दिन मेरे घर में स्टे की। बाजी मैं जा रही हूँ अपने घर थोड़ा ससुराल में देखने के लिए। ठीक है बेटा जाओ। उसके बाद 2 घंटा में आती है, उसके हस्बैंड बोलता आपी, हम लोग क्या खबर बाबू, उसको हमेशा हम बाबू बोला, क्या खबर, नेम ना चेंज करा लिए। हम लोग क्या नेम चेंज करा लिए? पापा का जो नाम था ना ट्रांसफ़र कर लिए। हम लोग क्या बाबू, तुम हमको बोली भी नहीं, एनओसी लेटर चाहिए, एनओसी में भी तो हम सिग्नेचर भी नहीं किया, तो क्या हुआ करा लिए, ऐसा एटीट्यूड से बोली। चलो इसको इग्नोर किया। हम तो ऐसी सदमा में थे क्योंकि मेरे पापा हमको अपना बेटी कम बेटा ज़्यादा बोलते थे, तो हम अपना पापा का ऐसे गम में थे। 4 दिन में वो अपना प्रॉपर्टी नाम कर ली। करने के बाद फिर 40 दिन हुआ तो रस्म होता है हम लोग का 40वां। तो 25 तारीख को मेरे घर आई, ये बोले कि बेटा काम बहुत रहेगा, तुम घर आना जाना, बाजी अकेला रहती है। तो वो मेरे घर आके 3 बजे मेरे घर से जाती है, बोली बाजी हम कपड़ा चेंज करने जा रहे हैं न्यू मार्केट, बोल के मेरे बच्चों को लेके जाती है। थोड़ी देर के बाद उसका हस्बैंड आता है, क्या पापा कहाँ गई है बाबू? तो हम बोला तुम्हारी बीबी कहाँ गई पूछो फ़ोन करके। वो तो बोली न्यू मार्केट गई है। फ़ोन लगाओ, फ़ोन लगाए, बेटा कहाँ हो तुम? हम न्यू मार्केट में। और वहाँ से वीडियो कॉल करती है कि बाजी कपड़ा पसंद करो, तो यहाँ पे। और जहाँ से वो कपड़ा लेती है वो मेरा ऐसा आदत है शॉपिंग करना, कहीं भी हम शॉपिंग करते हैं। हम वो जगह लोकेशन देके समझ गए तुम इस जगह में फ़ौरन आओ, तुम्हारे हस्बैंड आ चुका है और तुम्हारी सास और साल सब आने वाला है, सब तुमको खोजेगा कि तुम बहू कहाँ गई हो। हम क्या जवाब देंगे, फ़ौरन तुम आओ। हम आ रहे बाजी जामनगर रोड से, हमको वहाँ से वीडियो दिखाती है, हम समझ के जामनगर रोड है। काफ़ी लेट होता है, 7 बज जाता है। तो उसके हस्बैंड बोला देखिए अब मेरी मम्मी इंटर होने वाली है, आपकी बहन का ये वाक़या बहुत गंदा हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड को बोला फैज़ भाई पूनम को लेके आइए। हस्बैंड मेरे है, उसका नहीं, वो साली है। उसके हस्बैंड बोलते हैं फैज़ भाई तुम लेकर आओ अपना साली को, मैं नहीं जाऊँगा। तो वो नहीं जाता, हम उसको बोलते छोड़िए ना जी, जाइए ना, बच्चों को लेकर आइए, उसकी सास आ जाएगी तो हमको ये जवाब देना पड़ेगा। ये मुद्दा यहाँ से क्लियर होता है। फिर जब रात में 4:30 पौने 5 हंसी मजाक करके, जस्ट अ मिनट, नहीं हुआ है, खरीदते हैं। अगर आप कोई भी कहीं से कोई भी चीज़ खरीदते, अगर वो चीज़ आपको समझ में नहीं आता, पसंद नहीं आता, अगर वो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है, पसंद नहीं आता, तो आप पहला काम क्या करेंगे? वो चीज़ को आप रिटर्न करेंगे या नए दुकान में जाके न्यू चीज़ खरीदेंगे? आप बताएं मुझे क्या करेंगे। जनरली लोग क्या करते हैं, अगर हम कोई ये चीज़ खरीदते हैं, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ जाहिर सी बात है जिस दुकान से हम खरीदे इसको उस जगह दुकान में जाके हम रिटर्न करेंगे, करेक्ट? तो उन्होंने कहा कि मुझे कपड़ा रिटर्न करना है। कपड़ा है न्यू मार्केट का, हमारे घर पे वो आती है 25 जनवरी को दिन के वक्त में 2:30 से 3 बजे के करीब। उसके पापा का 40वां, मेरे ससुर है पर उसके पापा का 40वां है। उसको घर पे सवेरे आना चाहिए था पर वो लेट आती है, चलो कोई बात नहीं, ससुराल वाली हम समझ सकते हैं लेट हो सकता है। आती है 2:30 बजे, मैं कहता हूँ बेटा तुम आई हो तो तुम अब यहाँ से कहीं मत निकलना, बहुत काम है घर पे ही रहना, ठीक है? हम अकेले हैं तुम्हारी बाजी को लेकर के, बहुत काम है। पर आप थोड़ी देर स्टे करने के बाद लगभग 3:30 पौने 4 बजता है, आप मेरे बच्चे को उठाती है, लेके निकलती हैं। मैं पूछता हूँ आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहती है मुझे कपड़ा चेंज करवाना है। तो मैंने बोला आज के दिन इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हें कोई भी कपड़ा चेंज करवाना, आप घर पे स्टे कीजिए, कल चेंज करवा लीजिएगा, परसों करवा लीजिएगा, आपके पास बिल है, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। तो भाई नहीं हमको आज ही करवाना है। हम कुछ नहीं बोलते, जाओ चली जाओ। वो मेरे बच्चे को लेके चले जाती है, कहती है मैं जा रही हूँ न्यू मार्केट। बट वो न्यू मार्केट नहीं जाके वो आती है बेनियापुकुर में एक न्यू शॉप में न्यू कपड़ा परचेज करने के लिए, ठीक है? फिर वहाँ से परचेज अगर आपने कर लिया, फिर आप वहाँ से वीडियो कॉल कर रही हैं, आप ये थोड़ा सिलेक्शन कीजिए ना,
सब कुछ हो गया, वहाँ से खरीदारी आपने कर लिया, करने के बाद फिर आपका लाजिम ये बनता था कि आप वो कपड़े लेकर के जिसके लिए आप ले रही हैं आप उसके पास आइएगा, आप वहाँ नहीं आके वापस आप अपने घर जा रही हैं, अपने ससुराल जहाँ आप रह रही है। जबकि उस वक्त वहाँ जाना आपका कोई लॉजिक नहीं बनता था, क्योंकि आप तो थोड़ी देर पहले वहाँ से आई हैं सारा कुछ लेकर के, आप वहाँ जा रही हैं। जाने के करीबन आधा 1 घंटा 1.5 घंटा आप अपने घर पे स्टे करने के बाद फिर वहाँ से आप निकल के आती हैं फिर न्यू मार्केट में आप परचेस करती हैं, फिर सामान परचेस करती है। हो जाता है शाम का 5 बजता है, उसके हस्बैंड मेरे घर पे आते हैं, मिस्टर तौसीफ अख्तर मेरे घर पे आते हैं। आ करके हमसे पूछते फैज़ भाई मेरी वाइफ कहाँ है पूनम। हम बोला वाइफ आपकी है, पूछिएगा आप मुझसे, आप फ़ोन लगा के पूछिए वो कहाँ है, हमें तो कह के गई हम कपड़ा चेंज करने जा रहे हैं, आप मालूम कीजिए वो कहाँ है। तो वो गई है न्यू मार्केट। उसके बाद ये बातचीत करते करते ये सिलसिला होते होते हो जाता है शाम का 6:30। हमारे घर में लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं, 40वां का प्रोग्राम चलने लगता है। उसका हस्बैंड मुझे बोलता है फैज़ भाई देखिए मेरी मम्मी और मेरे घर के लोग आने वाले हैं, अब घर की बहू का पता नहीं है। हम बोले तो ये आपकी ड्यूटी है, आप पता कीजिए आपकी वाइफ कहाँ है। तो भाई फैज़ भाई न्यू मार्केट में प्लीज़ जल्दी से उसको जाके ला दीजिए ना। हम बोला भाई मैं ऐसे ही परेशान हूँ, काम बहुत है, आप प्लीज़ जाइए आपके वाइफ को लाने। नहीं फैज़ भाई प्लीज़ आप जाके ला दीजिए, आप जाके ला दीजिए। हम बोलते चलो कोई बात नहीं, हम अपने घर से निकलते हैं, उसको न्यू मार्केट में जाके उसको वहाँ से रिसीव करके अपने घर पे लेके आते हैं। मेरा जो घर है एक ग्राउंड फ्लोर में है, एक फर्स्ट फ्लोर में है, ठीक है। मेरे ग्राउंड फ्लोर में मेरे पापा का रूम है, मैं अपने पापा के रूम में रहता हूँ। मैं जब जैसे उसको लेके आता हूँ मैं उसको ड्रॉप करता हूँ घर के बाहर, आकर मैं अपने पापा के रूम में स्टे करता हूँ, वो मेरे फर्स्ट फ्लोर वाले फ्लैट में जाती है। जाने के बाद वो स्ट्रेट अवे डायरेक्ट जो है मेरे रूम में या जिस रूम में फंक्शन हो रहा है वो उस रूम में एंटर नहीं करके वो मेरे किचन में रूम में एंटर करती है, जहाँ पे किचन है मेरा वहाँ वो एंटर करती है। वहाँ एंटर करने के बाद वो करीबन 15-20 मिनट आधा घंटा अप्रॉक्सीमेटली रह जाती है। उस वक्त मैं वहाँ नहीं हूँ पर घर के कुछ लोग हैं, फिर वो वहाँ स्टे करती है। तब तक उसके बाकी इन-लॉज वगैरह आ जाते हैं। उस दिन घर का सारा फंक्शन नॉर्मली जैसा चलना होता है वो चला। रात हो गया, सारा वो खाना पीना हो गया, 12, साढ़े 12, 1 बजे घर के कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने कहा कि देखो बेटा इतना रात हो गया है, 12 बज गया है, आप लोग अभी मत जाइए, आज आपका पापा का 40वां है। एक मान्यता होता है, जैसे बड़ा बुजुर्ग बोलता है कि इतना रात हो गया मत जाओ, सुबह अर्ली मॉर्निंग में चले जाना। और ये वो एक दिन नहीं है जो वो लोग दोनों हस्बैंड वाइफ मेरे घर में आके स्टे किए, इससे कई दफ़ा पहले, इससे कई बार वो लोग मेरे घर पे आ चुके हैं, कई रात वो लोग मेरे घर पे स्टे कर चुके हैं, हमेशा मेरे घर पे रह करके वो लोग जाते थे, ठीक है। ये हमेशा रेगुलर रहा, लेकिन उसी दिन का इंसिडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉपर वे में बनाना था, क्योंकि कुछ करना था फैज़ भाई को कैसे प्लानिंग करके फंसाया जाए। तो ये चीज़ हो जाता है, ये हादसा होता है। उस दिन वो लोग मेरे घर पे स्टे करते हैं। अब आते हैं हम आपका कैमरा वाला इस सीन में, जो मुझे दिखाया जा रहा है CCTV फुटेज में, मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ। 24 जनवरी रात में 12:30 से 1 बजे के लगभग मैं और मेरी वाइफ जाननगर रोड में जाते हैं। तौसीफ अख्तर मुझे बुलाता है अपने घर पे, फैज़ भाई कुछ काम है आइएगा। हम उसके घर पे जाते हैं। क्या काम है? वो अपनी बीवी को डिवोर्स देने मांग रहा था, क्योंकि उसकी बीवी जो उसके ससुर जो हॉस्पिटल में थे, वो जो मीडिया में बोली है मेरे ससुर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई मेरी बहन की वजह से, सॉरी टू से बहन की वजह से नहीं, जाके उसके घर में इंक्वायरी कर सकते हैं। 15 जनवरी से उसके ससुर हॉस्पिटल में एडमिट थे। ये वाक़या 27 जैन का, 15 जनवरी से वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनके ससुर काफ़ी 6 महीने से बीमार थे। यही मुद्दा उठ रहा था 6 महीने से कि बहू देखभाल नहीं करती है, बहू देखभाल नहीं करती है। 1:30 बजे रात में बोलते हैं जीजू दवा लेकर आइए। मेरा हस्बैंड लाएगा नहीं, मेरा हस्बैंड 1 नंबर का कचरा है। उसका हस्बैंड मैं नहीं जाऊँगा। स्टेटमेंट अपने हस्बैंड के लिए, तो उसका हस्बैंड बोलता है फैज़ भाई तुम ही जाओ भाई, हमसे तो होगा नहीं। तो उसको इन्हेलर लेने का प्रॉब्लम है, अस्थमा प्रॉब्लम है। तो वो गई, ये उसका हस्बैंड प्रूफ, ये प्रूफ है, जो वो प्रूफ के साथ बात करे तो मैं भी प्रूफ के साथ बात करी हूँ। आप लोग देख सकते हैं 24 जनवरी का वाक़या। 1:30 बजे रात में मेरे हस्बैंड ने ये पफ ला के उसको दिया और 25 तारीख को वो मेरे घर आई। बोलती है जो रहती है रात में, देख लीजिए, देख लिए, रहती है। रहने के बाद आप देख सकते हैं ये दवा ला के देते हैं 24 जैन को 1:30 बजे रात में, हाँ मेरे हस्बैंड मेरे बच्चा। उसके बाद 25 को मेरे घर में स्टे करती है। हम लोग 3 बजे हंसी मजाक करके सब सो गए।
4:30 बजे जीजू को उठाती है, जीजू मेरा सांस फूल रहा। और ये शादी का पहले से उसकी प्रॉब्लम है, जब भी कुछ होता है इसके जीजू जाके देखभाल करते हैं, जो सच है। हम थोड़ा सा स्कती करते हैं, नहीं छोड़ो ये बहुत बकती है। इसके जीजू फ़ौरन 2 बजे हो 3 बजे हो, और डॉक्टर से भी प्रूफ करना है, जाहिद भाई डॉक्टर है, जब तक वो उनसे दवा ला के देते थे। तो उसको प्रॉब्लम हुआ और ये गए। अब उठिए थोड़ा, ये जो दिखाया जा नहीं है कैसे करके जेवर पॉकेट में आ गया, और ऊपर से जीन्स में। और दूसरी चीज़ से कान का बाली एक लेडीज़ का होता है, फिंगर रिंग होता है, ना चिपटा होता है, ना टूटता है, ना नेकलेस टूटता है, ना कुछ भी फूटता है। और 10 लाख का जेवर पूरा एक पॉकेट में समा जाता है। हम सबसे पहले पूरा दुनिया से ये सवाल करना चाहते हैं। देखिए, हमको पब्लिक से कोई शिकायत नहीं है, हम एक चीज़ कहना चाह रहे हैं, आप लोग अपना लॉजिकल बात करिए। घर में ना सामान टूटता है, ना फूटता है, ना घर का लॉकर टूटता है। दूसरी चीज़, बाकायदा अपने जीजू को चाबी देती है, और वो मीडिया में ये बात बोली है कि चाबी सिर्फ मेरे पास रहता, मेरे हस्बैंड के पास रहता मेन गेट का, और लॉकर का चाबी सिर्फ ओनली फॉर मी, मेरे पास रहता और किसी के पास नहीं रहता है। तो लॉकर का चाबी मेरे मिस्टर फैज़ आलम के पास कैसे आया, कैसे आया, ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इतना सारा जेवर समेट के एकदम पॉकेट में समा गया, ये कहाँ का लॉजिक है? सिंगल पॉकेट में तो जाते वक्त दिखा है। ये आते हुए देखिए, आप क्या चोरी करते हुए देखे कि ये चोरी कर रहे हैं मेरे हस्बैंड? ये पूरा लॉकर खाली करते हुए देखे? हम ये क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। मेरी बहन जो एलिगेशन लगाई है, क्या चोरी कर रहे थे ऐसे लेके, क्या पॉकेट में सब जेवर भर रहे थे? वो क्यों खामोश? उसका ये मतलब नहीं कि अपना जायज़ फायदा उठाओ। ये एक दवा है, उसको इनहेलर का प्रॉब्लम है। उठिए आप, ये खाली देखिए, ये खाली है, आप पहले अच्छा से नोट करिए, ये खाली पॉकेट है, एकदम प्लेन है, देख लीजिए। पीछे साइड में था, पीछे 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 नहीं, सामने। सामने पीछे अभी भी हम दिखा। आप लोग सही से देखे नहीं है। पॉकेट। अब बताइए, इसी को करके दिखा रही, इसमें जेवर समेट गया, इसमें जेवर समेट गया। आप बोलिए ये पॉकेट फुला है नहीं फुला, इसको जूम करके दिखाइए, ये सही है गलत है, ये सही है गलत है। तो हम ये कहना चाह रहे, क्यों किसी पर इल्जाम लगाने गया? बैक पॉकेट चाहिए तो यही है, लीजिए। अब हम टर्न करते हैं, देखिए ये मेरा बैक पॉकेट। अब पूरा जूम करके फर्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट 2 देखिए। मेरा पॉकेट अब भी फूला हुआ है, क्या 10 लाख का जेवर है? मैं तो ये मेरे हस्बैंड एक्सेप्ट क्यों किए, ये सवाल उठता है, ये मुद्दा, ये पॉइंट उठता है नहीं उठता है। चोरी चलिए ये नहीं किए, मैंने अपने हस्बैंड को बचा लिया, ये हस्बैंड मेरे चोरी नहीं किए। वो बोली मेरे हस्बैंड चोर है, एकदम सही बात। हर वक्त शादी जब से मैं कराई हूँ, जनवरी टिल 27 जनवरी 2021 में जब से 21 शादी हुई है, जिस वक्त से शादी हुई है, उस वक्त से लेकर के तब तक, जब तक उन लोगों से रिलेशन जो दिखाया गया, हर वक्त एक ही टॉर्चर से हम और मेरी वाइफ गुजर रहे थे। वो टॉर्चर था डाइवोर्स, 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 जो उसने अपने स्टेटमेंट में उस वक्त दिया। सबसे बड़ा चीज़ ये था, जब कोई इंसान किसी की जिम्मेदारी लेता है तो उसको बाखूबी निभाता है। तो मैंने जो जिम्मेदारी लिया था एक लड़की की शादी का, उसको मैंने बाखूबी निभाया। जो शादी होने वाला था 28 दिसंबर 2021 में, डेट हमको याद नहीं है, एंड ऑफ दिसंबर में जो शादी होने वाली थी, वो शादी को ज़बरदस्ती 1 साल पहले करवाया गया, जनवरी 27 जनवरी 2021 को। जबकि हम लोगों ने उनके फैमिली से रिक्वेस्ट किया, लड़का से भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई जो शादी आप लोग मांग रहे हैं, जिस हिसाब से आप मांग रहे हैं, अभी हम उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं हैं, हम रेडी नहीं हैं, हम नहीं कर सकते हैं, हमें थोड़ा वक्त चाहिए, हम अभी प्रिपेयर नहीं हैं उस हिसाब से। तो स्टेट में ये आता है, अगर ये शादी इस डेट में नहीं हुआ तो आज का आज, अभी का अभी हम ये रिश्ता तोड़ देंगे। एक लड़की का हमने एंगेजमेंट करवा दिया, उसके साथ आप लोग का रिलेशन चल रहा है, करीबन साल 1.5 साल आप लोग से रिलेशन में है, घूमना फिरना सब कुछ, घूमना फिरना, खाना पीना, आप लोग का हंसी मजाक, फ़ोन में बातचीत, सब कुछ हो रहा है। और अचानक से एक लड़का बोलता है कि हमको इस डेट में शादी नहीं होगा तो हम रिश्ता तोड़ देंगे। हम वो एक प्रेशराइज्ड हो गए अचानक से। हमने रिक्वेस्ट किया उनकी फैमिली से, उनकी फैमिली बोली हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग को उसी डेट में चाहिए। मेरा लड़का बोल रहा है उसमें करना है तो करना है। हम लोग काफ़ी सोच विचार करने के बाद, हम और मेरी मिसेस, हम लोग बोला चलो बरकत बिस्मिल्लाह करते, कोशिश करते हैं, बाकी कायम अल्लाह को करना है। हमने उस चीज़ के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया वो शादी कराने के लिए। मेरा एक घर था, मैंने वो घर को सेल आउट किया शादी के लिए, क्योंकि इतना कम वक्त पे आज जो हाई डिमांड्स था उनकी शादी के लिए, वो फुलफिल करना मेरे लिए उस वक्त पॉसिबल नहीं था। पहली बात, एक बौना अख्तर का नाम है, बोलता हम लोग बौना अख्तर का फैमिली से बिलोंग करते, बौना अख्तर। तो बौना अख्तर का डिमांड बहुत हाई था, 3 लाख दीजिएगा लड़की को,
दूल्हा बिकता है, खरीदोगे तो हम खरीदने गए दूल्हा को, क्योंकि मेरी बहन का रिश्ता कहीं नहीं हो रहा था। एक तो बदन हाथ का ही, ऊपर से एक जाहिल, पढ़ी लिखी नहीं, क्योंकि जिम में लगाया, वीएलसीसी में, चलो अपना फिगर को मेंटेन करो, फिर रिश्ता लगा रहे, रिश्ता कट, जहाँ लगा रहे कट। ये लोग का रिश्ता क्या हुआ, डिमांड हाई था, तो चलो अभी मार्केट में जाता कुछ खरीदने हैं, तो आज ये सौदा मेरा बहुत गंदा सौदा हो गया, कोई बात नहीं। तो दूल्हा बिकता खरीदो, हम खरीदने गए दूल्हा को, दूल्हा बोला हमको 3 लाख चाहिए, ये जेवर चाहिए, वो डिमांड चाहिए। कौन डिमांड करता है? अरे आप मेहमान आओगे तो मैं तो खाना अच्छा ही खिलाऊंगी। डिमांड होता मुझे मटन चाहिए, सो चीप बात। फिर भी हम हंसी मजाक में बोलते हैं नहीं हम मटन नहीं देंगे। अरे हम तो देंगे, इज्जत तो हम करेंगे। फिर चलो हम हाई डिमांड उसका पूरा किया। ऊपर से एक लॉकडाउन कोविड का टाइम में अपनी सास को हम खोया। ऊपर से मेरे हस्बैंड सबसे छोटा बेटा है, अपना एक माँ का सदमा लेके वो जी रहे थे। ऊपर से एक टॉर्चर आ गया साली का, शादी का। हाँ, सबसे बड़ा गलती हम पूरा ओपन मीडिया में बोले, ये मेरा गलती है जो हम अपने हस्बैंड को हर चीज़ के लिए प्रेशर दिए। वो उनकी बहन नहीं थी, उनका कोई ना बहन थी, ना बहन बेटी थी, ना कोई रिश्तेदार था। एक बीबी का बहन थी, साली के लिए अपना ज़िंदगी कुर्बान कर दिए। क्यों कर दिया? आदमी बोलता किसी का इज्जत बचा दो, अगर कहीं पे कोई गंदगी हो रहा है ना उसको ढाक दो, किसी की नुमाइश मत करो। ये बोले उसी दिन का। आप लोग भी मीडिया वाले, आप लोग गए थे ना परवेज भाई, हालाते बंगाल जो बहुत फेमस, वहाँ शेयर करो, व्यूअर्स को बढ़ाओ। हम तो ये नहीं बोलेंगे, हम हालाते बंगाल आपसे सवाल करना चाहते हैं। ये आप गए थे ना जिस दिन कवरेज करने, हम एक सवाल करने, जिसके घर में ये चोरी हो गया, अगर आपको माना ये चोरी हो गया तो आप क्या बोलिएगा? रो के परेशान होइएगा, हमको अपना सामान चाहिए, एनी हाउ चाहिए। 10 मिनट में क्विक। हम लोग का घर कितना दूर है, फासला मुश्किल से 5, 7, 10 ही मिनट पकड़ते हैं। फट सने पूरा बनिया पुकुर, लाल बाजार, पूरा 500,000 आदमी ऑफिसर भर गया। वो हो गया, आप लोग कवरेज करके चले गए। आप जो निकल, आप बोले नाइट फाउंडेशन, हम लोग फाउंडेशन से क्या मतलब है भाई, मेरी बहन का घर है। अच्छा से कवरेज करिए। अब सच है या नहीं आप बोलिए, मान से हम अच्छा से करिए, जो भी चोर है। बट हमको इतना लग रहा है भाई ये कोई घर ही का मुद्दा है, ये कोई बाहर का नहीं है। हम आपसे चिढ़कर रहे, मेरी बहन रो रही, बोले कहाँ रोड़ी बेटा, आप सुने होंगे ये बहुत चिल्ला है, कहाँ रोड़ी बेटा, हम हैं, तेरा जीजू है। तो इसको कुछ डॉट हुआ, ये अपनी साली को अकेला लेके गए वही ऊपर रूम में। बेटा सच बोल, आप लोग शायद नोटिस किए होंगे जब आप लोग सब नीचे में थे, जब हम लोग नीचे एट द एंड काफी देर के बाद जब पुलिस की तहकीकात चल रही थी, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब पुलिस वहां से निकल गए थे, तब भी मैं थे और आप लोग भी मौजूद थे उस वक्त आप लोग मेरी मिसेज से इसका डिस्कशन कर रहे थे, कवरेज का। एम आई राइट? ठीक है परवेज भाई, ये आपकी जो आप लोग जो कवरेज कर रहे अच्छे से ध्यान दीजिए, कोई अपना ही होगा, ये डिस्कशन हो रहा था ना उस दौरान। नॉर्मली मैं अपनी साली को लेकर के उसके रूम में गया। उस वक्त उसके रूम में कोई नहीं था, क्योंकि मुझे उसके ऊपर कुछ बात का अंदाजा लगा। हम बोले एक बार इससे कंफर्म करना जरूरी है मुझे। जी आप ऊपर गए थे? जी हाँ, हम उस वक्त ऊपर गए थे, आपने शायद नोटिस किया होगा। उस वक्त कोई नहीं था। आप हम बात करें, गुफ्तगू करें नीचे में, उस वक्त उनके फ्लैट में कोई भी मौजूद नहीं था। उनके हस्बैंड भी हमको टानाटूनी करे, आप ही देखो क्या हो गया ना बेटा, घबराओ मत बाबू, ऐसा सा बात है। क्यों इनको नोटिस हुआ, क्यों उनको थोड़ा सा सनका अजीब सा? क्योंकि शादी हुई जनवरी में, मार्च में उसकी ननद सुमैया, उसके घर में चोरी हुआ 4 साढ़े 4 लाख का जेवर। और उस वक्त जनवरी से हम लोग का रिश्ता खटपट हो गया। वो 3 लाख का दहेज, जेवर, डिमांड, ये वो हम सब दिया, मगर हम उससे बातचीत बंद कर दिया। हम लोग के घर से हमारा रिलेशन शादी के बाद खत्म हो शादी के 1 हफ्ते के बाद से हम लोग का रिलेशन उन लोगों से पूरा खत्म हो चुका था। डिमांड्स के वजह से काफ़ी हम लोग के बीच में अनसुनी बातें हुई। हम लोगों ने बोला जो भी आपका डिमांड्स है हम पूरा करेंगे, पर आप लोग से रिलेशन और हम लोग से नहीं हो पाएगा, हम नहीं करेंगे।